इंतबा भारतीय बोइंग 737 के अगवा की कहानी पाकिस्तान के उर्दू मैगज़ीन मशरिक में शाया हो चुकी है। क्योंकि ये कार्रवाई जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए की जाने वाली मुख्तलिफ़ काविशों का एक हिस्सा है, इसलिए हम इसे नौजवान नस्ल तक पहुँचाना ज़रूरी समझते हैं। इसके साथ साथ इदारा ये भी वाज़ेह करता है कि हम किसी भी किस्म के तशद्दुद या अगवा की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। उसने कहा, सर ये गन थोड़ा दूर रखें, मैं आपके हर हुक्म की तामील करूँगा। मैंने कहा, ये गन उस वक्त तक आपकी कनपटी पर सवार रहेगी जब तक हम किसी मंजिल तक नहीं पहुँच जाते। तुम्हारा दूसरा पायलट अंदर बाथरूम में बंद है, अगर उसको हम यहाँ लाएं तो तुमको वहाँ जाना होगा। कैप्टन रेड्डी जो इस जहाज़ को चला रहा था उसने कहा, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं आपके साथ तावन करूँगा। ये लाहौर करीब आ रहा है, अगर आप कहें तो लाहौर हवाई अड्डे पर राब्ता कायम करें। मैंने कहा, ठीक है, लाहौर वालों से कहो हमें तेल दे दो, फिर उसके बाद जो बात होगी मैं उनसे खुद बात करूँगा। उसने लाहौर कंट्रोल टावर से राब्ता कायम किया। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। ये दंगल फिजा में चल रहा था। दोनों मुल्क परेशान थे। रेडियो मैंने ऑन किया हुआ था क्योंकि इस वक्त रेडियो ही हमारा ज़राए अबलाग था कि दुनिया क्या कह रही है। हिंदुस्तान ने तो पहली न्यूज़ नशर की कि दिल्ली से बम्बई जाने वाला बोइंग 737 लापता हो गया है। हमने कहा, ठीक है, इसको लापता ही रहने दो। तो जब लाहौर कंट्रोल टावर से राब्ता कायम हुआ तो कैप्टन रेड्डी ने कहा, मेरे जहाज़ में तेल ख़त्म हो गया है, मुझे तेल दे दो। लाहौर वालों ने बोला, अमृतसर नज़दीक है, वहाँ से क्यों नहीं ले रहे हो। मैंने पायलट से कहा, वायरलेस मुझे दे दो। उसने वायरलेस दे दिया। मैंने ऐलान किया, हम कश्मीरी हुर्रियत पसंद हैं और श्रीनगर से आए हैं। इस जहाज़ को दिल्ली एयरपोर्ट से हमने उठाया है और हम इस जहाज़ को लिबिया ले जाना चाहते हैं। तेल की मजबूरी की वजह से हम लाहौर एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम उतर जाएंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर खलबली मच गई। मैंने सुना पंजाबी में उन्होंने कहा, तुसी उतर जाओ, तुम उतर जाओ। ये कमांडर आपस में बात कर रहे हैं और मुझे हिदायत दी गई कि जहाज़ को 10,000 फुट की बुलंदी पर रहने दिया जाए। ये तस्दीक करने के लिए कि ये वाकई लाहौर का हवाई अड्डा ही है कि नहीं, मैंने पायलट को लैंड करने की इजाज़त दी। हम 10,000 फुट की बुलंदी पर आ गए। फिर दूसरी हिदायत मिली 5,000 फुट नीचे आ जाएं। फिर तीसरी हिदायत मिली कि रनवे नंबर 3 पर उतर जाएं। मैंने पायलट को कहा, लैंड करो। उसने कहा, सर दूसरा पायलट भी होना चाहिए, ये बड़ा जहाज़ है, मैं अकेला रनवे पर नहीं ला सकता हूँ। मैंने उसे कहा, आज ऐसा कर तब दिखाना है कि समझो तुम्हारा दूसरा पायलट मर गया है और अब तुम अकेले हो और तुम किसी मिशन पर हो और तुमने ये दिखाना है कि तुम अकेले किस तरह लैंड करोगे और तुम कितने तरबियत याफ्ता हो। उसने कहा, सर कोशिश करूँगा, लेकिन जहाज़ क्रैश होने का ख़तरा है। मैंने फिर उसे 2-3 थप्पड़ मारे। मैंने कहा, जहाज़ जलने का डर मुझे मत दो, जल जाए, राख हो जाए, सब मर जाए, उसका हमें कोई गम नहीं। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद इसकी मदद कर सकता हूँ। मैंने उसे कहा, जहाज़ लैंड करो। उसने रनवे नंबर 3 पर जहाज़ लैंड किया और बहुत ही महारत से लैंड किया। कोई नुकसान नहीं हुआ। उस वक्त सुबह के 8:01 हुआ था। मैंने बाहर नज़र डाली। हम चारों तरफ से मुसल्लह पाकिस्तानी फ़ौजी कमांडोज के घेरे में थे। ये फ़ौजी कमांडोज अंदाज़न 2000 के लगभग होंगे। मैंने रेडियो ऑन किया। आकाशवाणी से दूसरी खबर नशर हुई कि दिल्ली से बम्बई जाने वाली इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 को चंद दहशत पसंद अगवा करके लाहौर ले गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत की गई है कि वो यरगमालियों को बचाए और जहाज़ को वागजार कराए। इस खबर को सुनते ही मुझे गुस्सा आया। मैंने अपने दिल ही दिल में हंसा कि देखो, ये पाकिस्तान को हिदायत कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान भारत का सूबा है? ये हिदायत दे रहे हैं। इनको तो दरख्वास्त करनी चाहिए। इसके फ़ौरन बाद हमारा लाहौर कंट्रोल टावर से राब्ता हुआ। लाहौर एयरपोर्ट में वायरलेस पर जो आवाज़ मुझे सुनाई दी कि मैं इस कंट्रोल टावर का चीफ बोल रहा हूँ, भारत के सफ़ीर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आपसे मिलना चाहते हैं।
میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اچھی بات ہے، ایک اور شخص، ایک اور شکار میرے ہاتھ میں آنے کا۔ پہلے ہی بھارت کے 4 صوبائی وزراء جہاز میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک اور سفیر بھی جب میرے پاس یرغمالی بن جائے گا تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ بھارتی سفیر واجپئی جب آیا اور کوئی 20 گز کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا، وہ کچھ بول رہا ہے۔ جہاز کے شور کی وجہ سے مجھے اس کی بات نہیں سنائی دے رہی۔ میں نے اسے قریب آنے کو کہا، وہ قریب آیا، یہاں تک کہ مجھے اس کی آواز ٹھیک سے سنائی دینے لگی۔ میں نے بولا، آپ کا تعارف؟ اس پر اس نے کہا، میں بھارتی سفیر اٹل بہاری واجپئی ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا، میرے 3 سوالات ہیں۔ میں نے کہا، پہلا سوال پیش کرو۔ وہ کہنے لگا، پہلا سوال یہ ہے، آپ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کتنے کروڑ روپے لیں گے؟ میں نے جواب دیا، ہم مجاہدین ہیں، وطن فروش نہیں ہیں۔ میں نے بولا، دوسرا سوال؟ کہنے لگا، یرغمالیوں کا کیا حال ہے؟ انہیں کسی چیز یا ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو ہم انہیں ڈاکٹر فراہم کر سکتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، جہاز میں یرغمالیوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحبان بھی سفر کر رہے ہیں اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو یرغمالیوں کا چیک اپ کریں۔ تیسرا سوال؟ اس نے کہا، آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ میں نے جواب دیا، مطالبات تو آپ کو معلوم ہو ہی جائیں گے، مگر مسٹر واجپئی صاحب، میرے ذہن میں آیا ہے کہ تمہیں بھی یہاں یرغمالی بنا لوں، اور اس وقت میں تمہیں بھی یرغمالی بنا سکتا ہوں، مگر ہم پاکستان کی سرزمین پر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اندرا گاندھی کو پاکستان پر حرف لانے کا موقع مل سکے۔ اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن تم فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں نے اس سے کہا، اس وقت جہاز میں بھارت کی 4 خاص شخصیات یرغمال ہیں، ایک تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ تو 5 ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی اسے پسینہ نکلا اور وہ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔